नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में उच्चतम न्यायालय के नए भवन का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। श्री मोदी ने कहा, विकास के बारे में भारत के लक्ष्य मानव केंद्रित। मणिपुर में म्यांमार सीमा के पास असम राइफल्स के जवानों पर घात लगाकर हमला, 3 जवान शहीद और 4 जवान घायल। घटना के बाद इलाके में भेजे गए अतिरिक्त सैन्य बल। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 80 नए मामले दर्ज और 60 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद दी गई अस्पताल से छुट्टी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग और गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने एमएलए अपार्टमेंट्स में बन रहे कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में उच्चतम न्यायालय के नए भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर दोनों देशों की न्यायपालिकाओं के वरिष्ठ सदस्य और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय का नया भवन भारत द्वारा दी गई 30 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता से बनाया गया है। उद्घाटन समारोह के अवसर पर अपने भाषण में श्री मोदी ने समूचे क्षेत्र की सुरक्षा और विकास की अवधारणा पर भारत की आस्था का भी उल्लेख किया, जिसे सागर के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में सागर की परिकल्पना की थी। उन्होंने कहा कि विकास के बारे में भारत के लक्ष्य मानव केंद्रित है और वह अपने सभी साथी देशों को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों के पीछे कोई आर्थिक बाध्यताएं नहीं है, बल्कि ये आपसी विकास और सम्मान की भावना पर आधारित है। In the special friendship between India and Mauritius, the new Supreme Court building in Port Louis is a symbol of our cooperation and our shared values. Both India and Mauritius respect our independent judiciaries as important pillar of our democratic systems. This impressive new building, with its modern design and construction, is a mark of this respect. मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। At the outset, I wish to heartily thank Prime Minister Shri Modi ji for demonstrating once again that Mauritius is very close to his heart by accepting to spare some of his precious time to be live with us for the inauguration of the Mauritius new Supreme Court, despite the crisis and urgencies related to the COVID-19 pandemic. उस यूनिट की एक टीम पर घात लगाकर हमला किया गया है। इस हमले में टीम के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 जवान बुरी तरह घायल हो गए हैं। बताया गया है कि यह घटना बुधवार देर रात को राजधानी इम्फाल से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंदेल जिले में हुई। सूत्रों ने बताया है कि म्यांमार की सीमा से लगे चंदेल जिले में स्थानीय समूह पीपल्स लिबरेशन आर्मी के आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 4 असम राइफल्स यूनिट के 3 जवान शहीद हो गए हैं और 4 सैनिक बुरी तरह घायल हुए हैं। घायल जवानों को इम्फाल के पश्चिम जिले के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि आतंकवादियों ने पहले आईईडी विस्फोट किया और फिर जवानों पर गोलीबारी की। इम्फाल से 100 किलोमीटर दूर उस क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य बल को भेज दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनलॉक 3 के तहत 1 अगस्त से गतिविधियों को बढ़ाने की शुरुआत होगी।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। को कंटेनमेंट जोन के बाहर और ज्यादा विस्तार दिया गया है। दिशा निर्देशों के मुताबिक रात में जारी कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह मास्क पहनने जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा अलग से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से शुरू करने की अनुमति। एसओपी का पालन करना जरूरी होगा। वंदे भारत मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा जारी रहेगी। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स और असेंबली हॉल जैसी जगहों के अलावा बड़ी भागीदारी वाले सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समारोहों को अनुमति देने के बारे में अलग से फैसला लिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक सख्ती से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य है। राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर जरूरत पड़ने पर कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। एक से दूसरे राज्य में जाने या राज्यों के भीतर लोगों और सामानों की आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते। बुजुर्गों और बच्चों को फिर से घर में रहने की सलाह दी गई है। देश भर में आज कोविड-19 महामारी से 10 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक कुल 10,20,582 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं, जिनमें से 32,553 लोग पिछले 24 घंटों में स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 64.43% हो गई है। कोरोना महामारी की वजह से राष्ट्रीय मृत्यु दर भी घटकर 2.20% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा है कि एक ही दिन में कोरोना महामारी के सबसे अधिक 52,123 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें पूरे देश में अब तक कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 15,83,792 हो गई है। इनमें से 5,28,242 रोगी ऐसे हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा 775 मौत भी हुई है, जिससे देश में अब तक कोविड-19 से मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 34,968 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोविड-19 स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट रहा है। कोविड-19 उन्मूलन के लिए CSIR प्रौद्योगिकी के संग्रह का आज विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि देश में अब 1,300 से अधिक प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है। करीब 14,000 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। कोविड महामारी से निपटने के लिए 14 लाख से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में कल कोविड संक्रमण के 80 नए मामले दर्ज किए गए और 60 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 730 है। राज्य में कल दर्ज किए गए नए मामलों में राजधानी ईटानगर से 19, चांगलांग जिले से 18, वेस्ट सियांग से 8, लोहित जिले से 7, तिराप और नामसाई जिले से 6 मामले, तवांग जिले से 5, वेस्ट कामेंग से 3, शी योमी और पापुमपारे जिले से 2 मामले, ईस्ट कामेंग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग और अपर सियांग जिले से 1 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन ने लोगों से एंटीजन टेस्ट कराने की अपील की है, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि ईटानगर के चिंपू स्थित MLA अपार्टमेंट्स में कोविड अस्पताल 2 सप्ताह में शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के अभियंता और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी प्राथमिकता के साथ इस अस्पताल को जल्द शुरू करने के लिए दिन रात काम पर लगे हुए हैं। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल ऑलमोस्ट प्रिपेयर में कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि विद इन द 2 वीक्स हम लोग इसको फंक्शनिंग में कर लेंगे। अभी इसमें हम लोग 42 बेड अभी तो रेडी है, 42 बेड है। आउट ऑफ 42 बेड हम लोग 10 बेड ICU है, 2 बेड जो न्यूट्रिशन जो बच्चा के लिए है ICU, और 30 बेड सब इन्होंने के लिए है। ऑलरेडी इन लोग यहाँ का जो मैन पावर के लिए ऑलरेडी इन लोग फाइंड आउट किया है, टीम से इसको बैकअप करेगा। टोटली 100% टीम से इसको जो क्लिनिकल पर्पज के लिए हम लोग अपने डिपार्टमेंट करने होगा, और अदर जो सिविल वर्क हो, जो खाना पीना होगा, उसको आउटसोर्सिंग करवाएंगे।
यहाँ में हम लोग जो 100 फीट है बाहर पानी जाने नहीं देगा। 100 फीट अच्छा इसलिए कोविड पेशेंट के लिए तो और अच्छा है। और जितना यहाँ से वह जो मटेरियल रहेगा उसको हम लोग जितना भी यहाँ मटेरियल यूज करके जाएगा उसको हम लोग। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, गृह मंत्री बामंग फेलिक्स, स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन, तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर मोजी जीनी सहित कई आला अधिकारियों ने ईटानगर में एमएलए अपार्टमेंट का दौरा कर विकसित किए जा रहे कोविड अस्पताल का जायजा लिया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ट्रिम्स डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के विस्तार के तहत एमएलए अपार्टमेंट्स में पुरुष और महिला रोगियों के लिए अलग अलग वार्ड्स होंगे। इसमें 10 आईसीयू, डायलिसिस के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध रहेंगे। गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने कहा कि एमएलए अपार्टमेंट में कोविड अस्पताल बनाने का मकसद अन्य बीमारियों से ग्रस्त रोगियों के इलाज के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ट्रिम्स के निदेशक ने कहा है कि कोविड संक्रमण के मामलों के बढ़ने की स्थिति में इसे 400 बिस्तरों के अस्पताल के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें 50 आईसीयू बेड होंगे। उन्होंने कहा कि आसपास के लोग इस अस्पताल से प्रभावित न हो, इसके लिए सैनिटाइजेशन और मेडिकल कचरे का सही तरीके से निपटारा किया जाएगा। ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अपना चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से एक क्रॉस अरुणाचल में एसपीज लोग को 5-5 लाख रुपया दिया गया है। सब एसपी का सब फंड दिया गया है। और अगर रेस्पेक्टिव एसपी ही हम लोग को फिर बताएंगे कि और कितना कमियां है। वी हैव अवेलेबल सैनिटाइजर विद द डीसीपी अवेलेबल है। They should ask, but it is not possible for the part of the DGP or maybe some SP also to keep on watching every हर पोजीशन नहीं कर सके। तो ये अगर ऐसा अगर रिपोर्ट है वहाँ सैनिटाइजेशन नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, कुछ नहीं है तो we will look at it। यहाँ में हमारा फुल्ली इक्विप्ड 10 आईसीयू बेड रहेगा। उसमें वेंटिलेटर्स होगा, मॉनिटर्स होगा, डिफिब्रिलेटर होगा, ऑक्सीजन मशीन होगा, इन्फ्यूजन पंप्स होगा। तो फुल्ली और हर बेड के सामने में एक ऑक्सीजन सप्लाई का पॉइंट होगा। तो वो अभी फिलहाल हम 10 तक के लिए अरेंज किया है। जरूरत पड़े तो हम लोग 50 तक जा सकते हैं यहाँ। और वार्ड में हमारा मेल वार्ड 16 बेड का है, फीमेल वार्ड 16 बेड का है। उसमें हर बेड में मॉनिटर रखेगा, हर बेड में ऑक्सीजन कनेक्शन है और बाकी का भी जरूरत है उसमें लगाया होगा। और हमारे पास और NICU है जो न्यूरोजन ICU कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी भी होने वाला है कोविड पेशेंट वाला, उसके लिए बेड रखा हुआ है। वी हैव लेबर रूम भी है, फुल फ्लेज लेबर रूम, सब इक्विपमेंट रहेगा। वो है ऑपरेशन थिएटर OT है, उसमें हम लोग सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं, एपिडी सेक्शन भी कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी कोई ऑपरेशन आए हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग के पास डायलिसिस मशीन दो डायलिसिस मशीन होगा, आपने देखा भी होगा ऑलरेडी, उसमें जो है RO प्लांट वगैरह लगाया होगा। और हमारा यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लांट होगा, उसमें हमारे पास जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर देखा होगा, बड़ा वाला ऑक्सीजन सिलेंडर, वैसा हम लोग रखेंगे 30-40। तो हमेशा ईटानगर राजधानी क्षेत्र के सभी 20 वार्डों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट जारी है। आज C सेक्टर में लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों से मास्क लगाने और भीड़भाड़ से बचने की अपील की। उन्होंने आसपास किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण का संदेह होने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करने की अपील की। राजधानी ईटानगर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी मनदीप परमे ने बताया कि पिछले कई दिनों से चल रहे रैपिड एंटीजन टेस्ट से एक तरफ जहां कोविड संक्रमित लोगों का पता लगाने में मदद मिल रही है, वहीं लोगों के बीच कोविड से बचाव के बारे में जागरूकता भी पैदा हुई है। 1499 टेस्ट किया है, तो उसमें से पॉजिटिव 12 केसेस मिला है। बाकी जो हमारा केयर सेंटर जहाँ ये सबका टेस्टिंग उसमें होता है, तो अशोका में सेंटर में केयर सेंटर में 143 टेस्टिंग किया, वो सब भी नेगेटिव है। देन लेकी जो स्टेट क्वारंटाइन सेंटर है उसमें जो अंदर में बैठने वाला लोग को टेस्टिंग किया है 45 तो उसमें 6 पॉजिटिव है। देन बंडोरवा गेट में 235 टेस्टिंग किया, तो उसमें प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य इकाई के उपाध्यक्ष ताचू हिना का कल देर रात दापोरिजो के एक अस्पताल में असामयिक निधन हो गया। श्री हिना ने अपर सुबनसिरी जिले के कांग्रेस के जिला इकाई सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया। 5 मई 1964 में जन्मे श्री हिना के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री
और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाबम तुकी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे सहृदय, निष्ठावान और समाज के लिए समर्पित व्यक्ति थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लखीमपुर और धेमाजी जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लखीमपुर में सुबनसिरी नदी के कारण टेके राजन क्षेत्र के आसपास हुई कटान का निरीक्षण किया तथा बचाव के उपायों के बारे में अधिकारियों के साथ चर्चा की। बाद में मुख्यमंत्री धेमाजी जिले के भोज गांव गए, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की तथा उन्हें राहत सामग्री बांटी। राज्य में बाढ़ की स्थिति कुछ कम हुई है, लेकिन लगभग 18 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।